ज्यादा वायरल हो रहा है, इनका क्या कहना है? पनौती लगा दी भाई सब लोगों ने मिलकर के। क्या, क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ये और कुछ नहीं बल्कि मोदी जी के अपने कैबिनेट के मंत्री हैं। मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये बेकार की बेफिजूल की चीज है। एंड आई टोटली अग्री विद चिराग पासवान, ये बेकार की चीज है, क्योंकि अगर इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात होनी शुरू हो गई तो कल को दूसरी कम्युनिटी के लोग निकलकर ये बोलेंगे कि भैया होली नहीं मनाई जानी चाहिए सड़कों के ऊपर। फिर उसके बाद तीसरी कम्युनिटी के लोग निकलकर यहाँ पर बोलेंगे और सिखों को टारगेट करेंगे कि सिखों का कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए सड़कों के ऊपर। इस तरीके से हमारे देश में यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाएगा कि क्या होना चाहिए सड़क के ऊपर और क्या नहीं होना चाहिए सड़क के ऊपर। अभी जिस देश में अपनी 10 तरीके की इस टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अभी तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है उसके बारे में भी बात करूंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है, जीडीपी ग्रोथ रेट कोई बहुत ज्यादा अच्छे दिशा में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रंप हर आए दिन हमारे को टैरिफ के नाम पे घुड़कियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। अबे चाचा गेट रियल। अब बीजेपी ने यहां पर कोशिश करी थी कि चलो भैया कोई त्योहार आ रहा है, नेगेटिविटी फैलाते, थोड़े बहुत तो दंगे देखने को मिले जिससे कि हम लोग उसके ऊपर राजनीति करें। लेकिन उसके बदले में हुआ क्या, इनके अपने जो अलायंस के पार्टनर है वो इस टाइम पर इनसे दुखे पड़े हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट से साफ ये चीज पता चलती है कि मोदी जी का अपना अलायंस जो कि एनडीए है ना, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे। इनफैक्ट अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात करी जाए तो रिसेंटली इफ्तार पार्टीज अटेंड कर रहे थे। इस चीज के ऊपर क्या स्टेटमेंट देंगे या आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। और जहां पर 10 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए मेट्रो के अंदर, आपने हर आए दिन देखा होगा कभी कोई महिला रील बना रही होती है, कभी कोई उल्टी सीधी हरकतें चल रही होती है मेट्रो के अंदर। मेट्रो के अंदर ये लोग कोई भी नियम नहीं बनाते, किसी भी चीज को फॉलो नहीं कराते। उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को कैंसिल नहीं किया जाता जो कि मेट्रो के अंदर अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, ये लोग कैंसिल करेंगे उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो कि सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज की इस ऑर्डर के बाद से बीजेपी के लोगों के दिल में कुछ ज्यादा ही जोश एकदम से जाग गया था। हाउस द जोश। हाय सर, अभी रिसेंटली सौगात मोदी के बाद से इनका काफी बर्नॉल मोमेंट हो गया था। उसके बाद इस न्यूज के बाद इनको थोड़ी सी शांति पड़ी है, लेकिन ज्यादा देर की शांति नहीं, क्योंकि इनका पांचवा बाप डोनाल्ड ट्रंप, आपको दिखाना चाहता हूं, इफ्तार पार्टी कर रहा है व्हाइट हाउस के अंदर बैठ करके। सोचो, अब जरा इन्हीं के लॉजिक को यहां पर अप्लाई करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस के अंदर होली और दिवाली मनाता तो अभी तक ये पूरा नैरेटिव सेट कर चुके होते कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की वजह से होली और दिवाली मना रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी कर रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फोटोज भी इसके निकलकर सामने आई हैं। एंड इन फोटोज में आपको डोनाल्ड ट्रंप एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। एक बकायदा इन्विटेशन भी है इफ्तार का जो कि आपकी स्क्रीन पे ऊपर इस टाइम पर होगा। इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस इफ्तार पार्टी में ये भी कहते हैं कि कीपिंग आवर प्रोमिसेस टू द मुस्लिम कम्युनिटी बाय ब्रिंगिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट। व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी करी जा रही है, मिडिल ईस्ट में पीस लाने की बात करी जा रही है।